अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर पानी जमा, ट्रैफिक जैम की इत्तला। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का इखराज, नशेबी इलाकों की आवाम को किया गया चौकस। अंबरपेट में बदकम्मा कुंटा का इफ्तिताह, मुसलसिल बारिश की वजह से मुलतवी। इतवार को वज़ीर आला करेंगे इफ्तिताह। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। जोबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आन जहानी रुकन असम्बली गोपीनाथ की अहलिया को उम्मीदवार बनाने BRS पार्टी सरबराह का ऐलान। बीजेपी तेलंगाना की तरक्की को रोक रही है, किशन रेड्डी ने रियासत के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया? सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का सवाल। गटकसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी, मुश्तबा अफराद के सफर करने की इत्तला पर कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। दारुल हुकूमत हैदराबाद में 2013 के मशहूर दिलसुख नगर दोहरे बम धमाके केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस दहशत गर्दाना हमले में 18 अफराद हलाक और 131 शदीद ज़ख्मी हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की खुसूसी अदालत ने इस केस में मुलजिम असदुल्ला अख्तर को 2016 में कसूरवार करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाई थी, जिसे बाद में हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर की सज़ा पर रोक लगा दी है और निचली अदालतों का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले पर मज़ीद समाअत करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में अख्तर के वकील ने 20 सितंबर को खुसूसी इजाज़त अर्ज़ी SLP दायर की थी, जिस पर जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस विक्रम नाथ पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत उज़्मा ने न सिर्फ सज़ाए मौत पर अमल दरामद को रोका, बल्कि असदुल्ला अख्तर के जेल में तर्ज़ अमल, सरगर्मियों और जहनी सेहत का जायज़ा लेने के लिए 3 अलग अलग रिपोर्ट्स भी तलब की है। फिलवक्त असदुल्ला अख्तर दिल्ली की मांदोली जेल में कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कानूनी टीम को ये भी हिदायत दी है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अर्ज़ी में मौजूद खामियों को दूर करें। अदालत ने केस की अगली समाअत 12 हफ्ते बाद मुकर्रर की है, जिसमें पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। मेट्रो रेल हैदराबाद के अव्वल मरहले को अपने जिम्मे लेने रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का L&T के ओहदेदारों के साथ इजलास हुआ। इजलास में L&T के CMD और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने L&T के सदर नशीन को बताया कि हुकूमत चाहती है कि L&T मरहले दुवम के तहत मेट्रो रेल की तोसी में शिराकतदार के तौर पर शामिल हो। ताहम CMD L&T ने वाज़ेह किया है कि कंपनी ट्रांसपोर्टेशन असासों की मिल्कियत और ऑपरेशन के कारोबार से बाहर निकल चुकी है, इसलिए वो शिराकतदार के तौर पर शामिल नहीं हो सकती। जिस पर वज़ीर आला ने L&T से कहा कि मरहले अव्वल व दुवम कॉरिडोर के ऑपरेशनल इंज़माम के मुआहदे पर दस्तखत करे, जिस पर आमदनी और अखराजात की तकसीम का तरीक़ेकार भी शामिल हो, ताकि हुकूमत हिंद की शर्त के मुताबिक मरहले दुवम की तजवीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। L&T ने मरहले अव्वल को हुकूमत के हवाले करने से इत्तेफाक किया है, जिससे मरहला अव्वल सरकारी इदारा बन जाएगा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के रोज़ चीफ सेक्रेटरी और सीनियर हक्काम के साथ सैलाब मुतासरा इलाक़ों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने तमाम महकमों के हक्काम को हिदायत दी है कि वो निचले और पानी जमा होने वाले इलाक़ों में हाई अलर्ट पर रहें और हिफाजती इक़दाम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर में ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर ना हो, इसलिए अहम इक़दाम किए जाएँ।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की तरक्की को मरकजी हुकूमत रोक रही है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का कहना था कि अगर हम बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हैं, बीजेपी के मुकामी अरकान असम्बली इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन मरकजी वज़रा इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि रियासत की तरक्की के लिए हमें पार्टी खतूत से बालातर होकर काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि किशन रेड्डी और बी संजय ने रियासत के लिए आखिर कौन सा प्रोजेक्ट लाया है। భాగం కావాల్సినటువంటి కేంద్ర మంత్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆటంకాలు సృష్టిస్తూ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటా ఉన్నాయి. కిషన్ రెడ్డి గారు గుజరాత్లో సాబర్మతి రివర్ని సుందరీకరణ చేస్తే అభ్యంతరం లేదు, కానీ మన మూసీ రివర్ని సుందరీకరణ చేస్తే అడ్డుకున్నారు. అదందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇలా 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తే కూడా రాష్ట్రంలో ఓటేసినటువంటి బీజేపీ శాసనసభ్యులు అక్కడ ఓటేస్తారు. కేంద్రానికి వచ్చేసరికి కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్లు దాన్ని అడ్డుకుంటారు. నేను కిషన్ రెడ్డి గారికి మనవి చేస్తా ఉన్నాను, అభివృద్ధి విషయంలో పార్టీలకు అతీతంగా ఉండాలి. మీరు బీజేపీ అయినా మేము కాంగ్రెస్ అయినా రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో మీరు భాగం పంచుకోవట్లేదు. అంతకుముందు కూడా మంత్రిగా ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు, నాకు మంచి మిత్రుడు, నాకు సీనియరు. हुकूमत तेलंगाना ने वर्किंग सहाफ़ियों के एक्रेडिशन कार्ड की मुद्दत को दोबारा 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। INPR कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इब्तदाई तौर पर 30 सितंबर को ख़त्म होने वाले एक्रेडिशन कार्ड की मुद्दत अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद नए एक्रेडिशन कार्ड्स जारी नहीं किए गए हैं। पिछले 22 माह से कार्ड की मुद्दत पर 3 माह बाद बढ़ाई जा रही है और ये अब 6ठी बार है कि मुद्दत में तोसी की गई है। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जुमे को एरावली की अपनी क़यामगाह पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ इजलास तलब किया। बताया जाता है कि इस इजलास में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब पर तबादले ख्याल किया गया। साबिक़ रुकन असम्बली एम गोपीनाथ, जिनके देहांत की वजह से जुबली हिल्स का इंतखाब हो रहा है, उनकी अहलिया सुनीता को बीआरएस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला है। अभी इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट पर मौसम लैंडिंग के लिए साजगार नहीं है। इसी वजह से कई परवाज़ों को विजयवाड़ा की तरफ मोड़ दिया गया है। कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली इंडिगो की परवाज़ों का रास्ता भी तब्दील कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के इलाके गुड्डीबौली GHMC कम्युनिटी हॉल में सालार टेलरिंग सेंटर फ्री क्लासेस का इफ्तिताह अमल में लाया। ये क्लासेस 3 माह की कोचिंग पर मुश्तमिल है। मजलिसी कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा GHMC ओहदेदार नाज़िमा शरीफ, AIMIM वुमेन इंचार्ज, असातिज़ा और तलबा भी मौजूद थे। बाद-अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के हमरा गुड्डी बौली में आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। मजलिसी रुकन असम्बली ने आवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाएंगे।
इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली मालरेड्डी रंगारेड्डी के आबाई गांव तरूर के मुकामी अवाम ने तालाब से पानी की मुंतकिली के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी गांव वालों का कहना था कि तालाब के पानी को रास्ता बनाकर बासियासी कायदीन अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे गांव वालों का नुकसान हो रहा है। गांव वालों के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। గ్రామానికి రోడ్డు తోవిన రోడ్డు వెంటనే తోవిన రోడ్డు వెంటనే మా గ్రామానికి రోడ్డు మా గ్రామానికి రోడ్డు వెంటనే మా గ్రామానికి రోడ్డు వెంటనే మా గ్రామానికి రోడ్డు వెంటనే అధికారులు వెంటనే అధికారులు వెంటనే అధికారులు వెంటనే రోడ్డు వెంటనే రోడ్డు వెంటనే रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमेरात की शाम से कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। जुमेरात की रात से हैदराबाद में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। दरमियानी शब मुतदिल बारिश शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही। ताहम 9 बजे के बाद से 10 बजे तक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया। पंजागुट्टा और चादरघाट के इलाके के बाद तस्वीर भी जारी की गई जहां सड़कों पर पानी जमा था। बताया जाता है कि नलगुंडा के तिरमलगिरी में सबसे ज़्यादा 125.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद के हफीजपेट में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 11:15 बजे के बाद हैदराबाद में सूरज की किरणें नजर आईं और बारिश का सिलसिला थमा था। इसके बाद फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। सेपहर और रात में भी बारिश जारी रहने की पेश क़यासी की गई है। रियासत के अजला संगारेड्डी, हनमकुंडा, वरंगल, मुलगू, जनगांव, मीरचेल, महबूबाबाद, भद्रादरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, यदाद्री, नारायणपेट, महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नागर कन्नूल और नलगुंडा में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के चारों जोन्स में दोपहर 2 बजे के बाद शदीद बारिश हुई। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, शेखपेट, हफीजपुर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रायनगुट्टा, चारमीनार, हुसैनी अलम, याकुतपुरा, बारकस, संतोष नगर, मलकपेट, दिलसुख नगर, चैतन्यापुरी, वनस्थलीपुरम, अलवाल, बालापुर और सिकंदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात मिली हैं। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू असम्बली हलके में जुमेरात की रात से जारी बारिश के बायस 65वें कौमी शाहरा पर भारी मकदार में बारिश का पानी बहने लगा। मुतंगी आउटर रिंग रोड से जर्द आराम तक पानी भर जाने की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। संगारेड्डी से असनापुर तक सड़कों के दोनों अतराफ कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। सैलाबी पानी में गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं जिसके सबब दफातर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने हालात पर काबू पाने और ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। सैबराबाद पुलिस की तरफ से आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बताया गया है कि 26 मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा है। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, माधवपुर और मणिकुंडा में काम करने वालों को घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। गच्चीबौली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आईएसबी से विप्रो जंक्शन बराह माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के पास भी सड़क पर पानी का बहाव देखा गया। इस इलाके में भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हुई है। आवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है।
అవుతుంది సార్ కాకపోతే పై నుంచి వాటర్ మళ్ళీ వస్తే యాడ్ అవుతున్నాయి సార్ కొంచెం టైం పడుతుంది సార్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చింది సార్ పోతుంది సార్ అవుతున్నదా వెంకటేష్ వెంకటగౌడ सर गुड मॉर्निंग सर ये सर वेंकटगौड़ सर मारापुर से वेंकटगौड़ सर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में जारी मुसलसल बारिश से शहर के अहम ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफे को देखते हुए दोनों ज़खायर-ए-आब के दरवाजे फिर खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर के 10 दरवाजे 6 फीट तक उठाए गए हैं, जबकि हिमायत सागर के 4 दरवाजे 3 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1762.80 फीट है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1789.30 फीट है। हिमायत सागर के पानी के अखराज की वजह से करीबी सड़कों पर भी पानी का बहाव देखा गया। मूसा नदी से लगे इलाकों के मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है।
विकाराबाद जिले के ताडोर के करीब कोकाकाट देहात में कागीना नदी का पानी बहता हुआ देखा गया है। हालिया बारिशों की वजह से जिले के तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं और ये पानी कागीना नदी से होकर कलबर्गी की भीमा नदी में मिलता है। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस किया गया है। ఇంతకుముందు పెద్ద గట్టకు రాకపోయింది రాత్రి ఎవరు చూసాడు मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह आब में भी इजाफा होता जा रहा है। हुसैन सागर की सतह आब 513.45 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल सतह आब 514.75 फीट बताई गई है। इनफ्लो 680 क्यूजिक और आउटफ्लो 895 क्यूजिक बताया गया है। कोठी पर वाक़े ईएनटी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता चंद दिनों से सिवरेज के पानी के बहाव की शिकायत मौसूल हो रही थी और गुज़िश्ता रात से हो रही बारिश की वजह से ईएनटी हॉस्पिटल का अहाता तालाब में तब्दील देखा गया। सुबह के औक़ात में मरीजों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल से रुजू होती है और इस दौरान मरीजों और उनके साथ आने वालों को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मेडचल घटकेसर रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया गया है कि फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर रेलवे पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। बताया जाता है कि ये ट्रेन सिकंदराबाद जा रही थी। ट्रेन में बाज़ मुश्तबा अफराद के मौजूद रहने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आनी हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम टोल अमले को ड्रग्स पेडलर्स की गाड़ी टक्कर देकर फरार हो गई। बताया जाता है कि राजस्थान रजिस्ट्रेशन की गाड़ी जब विशाखा टोल के पास पहुंची तो उसे रोकने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि कार में गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। ये भी पता चला है कि तेलंगाना से ये गांजा किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। అదే రెండు వీడియోలు కలిపి చేసే పంపించే हैदराबाद के एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के पास विजयवाड़ा जाने वाली खानगी बस में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि बस से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर ने उसे किनारे पर खड़ा कर दिया और तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने बस को पूरी लपेट में ले लिया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तातीलात रहेंगी। 6 अक्टूबर से दोबारा तालीम का आगाज होगा। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके श्रीराम कॉलोनी में केमिकल गोदाम में रहने वाले एक शख्स का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गोदाम को किराए से हासिल करने वाले और मकानदार ने पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। मकतूल का दोस्त इस वारदात के बाद से फरार है और पुलिस को उस पर शुबा भी है। पुलिस इस केस में तहकीकात कर रही है। चलो कोकटपल्ली में वाक़े वसंत नगर के इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन में धावा करते हुए एसीबी ने एक असिस्टेंट लाइनमैन को 11,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। असिस्टेंट लाइनमैन श्रीकांत ने एक सारिफ से सरकारी काम के लिए 30,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जबकि 11,000 रुपये पेशगी रकम हासिल करते हुए वो पकड़ा गया। BN रेड्डी नगर सिग्नल के करीब पेश आए एक वाक़े में शराब के नशे में धुत 2 अफराद ने 102 सरकारी व्हीकल पर हमला किया। दोनों अफराद ने पहले ड्राइवर को पीटा और मुकामी अफराद की जानिब से बीच बचाव करने पर उनसे भी झगड़ा कर बैठे। इस दौरान एम्बुलेंस में मौजूद मरीज परेशान हो गया। तहां वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। సెక్యూరిటీ గార్డ్ అన్న ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని క్లియర్ అయినకి వచ్చిండు. పైలట్ నానా, నేను అంబులెన్స్ సైడ్ నుంచి వెళ్తుంటే వచ్చి సైడ్ నుంచి పక్క నుంచి వచ్చేవాడు సైరన్ వేసుకొని పోరా అబ్బాయి అంటున్నాడు. అంటే నాన్న అరే పిచ్చిపోకొని వారారు అదే దెంగరా అని చెప్పిన. అంటే అనగా ఆడొచ్చి సైడ్కి వచ్చి మమ్మల్ని ఇద్దరు మస్తు కొట్టింటారు. ఆడాడు పేషెంట్ వాళ్ళు మస్తు ఫుల్ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఫుల్ ఆవిరి కొడుకులు తాగున్నారు, ఫుల్ తాగున్నారు. వాళ్ళు ఏం చర్యలు తీసుకోలే ఏమంటే ఏం చెప్తలేరు వాళ్ళు. ఎవరు
వాళ్ళు మా దగ్గరికి రాలే, ఏం అడగలే, మమ్మల్ని దగ్గరికి ఏం సంబంధించలే వాళ్ళు. అలాగే పేషెంట్ చూసుకుంటూ आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर पानी जमा, ट्रैफिक जैम की इत्तला। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का इखराज, नशेबी इलाकों की आवाम को किया गया चौकस। अंबरपेट में बदकम्मा कुंटा का इफ्तिताह, मुसलसिल बारिश की वजह से मुलतवी। इतवार को वज़ीर आला करेंगे इफ्तिताह। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। जोबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आन जहानी रुकन असम्बली गोपीनाथ की अहलिया को उम्मीदवार बनाने BRS पार्टी सरबराह का ऐलान। बीजेपी तेलंगाना की तरक्की को रोक रही है, किशन रेड्डी ने रियासत के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया? सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का सवाल। गटकसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी, मुश्तबा अफराद के सफर करने की इत्तला पर कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।